स्टाइल थोड़ा बदलना पड़ेगा। हाँ सर। असेंबली के अंदर बाहर स्टाइल बदलना पड़ेगा। सर स्टाइल जेली लोग बदलते हैं, हम हैं ही ऐसे, जो अंदर होंगे वही बाहर होंगे। इमरान रियाज ने काफ़ी तकलीफ़ें उठाई हैं जमहूरियत के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए, बुनियादी शहरियों के बुनियादी हकूक़ के लिए, और न वो कोई सरकारी मुलाजिम रहा है। FIA ने गालिबन उनको उठाया है, लेकिन इस अमल में जो तक़वियत देने वाली बात है वो ये है कि इस दफ़ा उनकी गिरफ्तारी फार्मल की गई है और वो मिसिंग पर्सन के ज़ुमरे में नहीं आएगा। तो लिहाजा बुनियादी ज़रिए आमदन तो वकालत है, और साबिका 1.5 साल से हम वकालत से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान भी जो मुकदमे आते हैं हम ले भी रहे हैं और अदालतों में पेश। निकाह लाज़िमन इन्होंने ही पढ़ाया होगा। सर मरियम नवाज कहते हैं करप्शन मेरी रेड लाइन है, तो क्या कहेंगे इस बयान को, कैसे लेंगे? फिर तो शुक्र है, सबसे पहला हाथ अपने बाप पे डाल दे। अच्छा डॉक्टर मरवत साहब, मौजूदा सूरत हाल में मौलाना साहब बड़े ब्लंट है इमरान खान की तरफ, उन्होंने भी स्टैंड ले लिया है कि भाई जिस तरह 2018 में धांधली हुई थी, अब की बार भी धांधली हुई है, आपके बयानिए को काफ़ी तक़वियत मिल रही है। तो पहली दफ़ा मौलाना साहब बड़ा फ्रेंडली चीज़ों को लेकर चल रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और हुकूमत में भी बाहर लग रहा है कि वो अब की बार नहीं होंगे, अपोजिशन में बैठेंगे आपके साथ। मौलाना साहब के साथ PMLN और पीपल पार्टी दोनों ने हाथ कर दिया है। उनको बलूचिस्तान में हुकूमत में लेने से इनकार किया है, और ये मौलाना साहब जो नाराज़ हुए हैं तो उसके पीछे भी शायद महरक यही होगा कि मौलाना साहब के मुतालिबात नहीं माने। ये अच्छी बात होगी कि वो हकीकी मानों में ब्लंट हुए हो और असूलों पे डटे हो कि जी धांधली के खिलाफ में आया हूँ। लेकिन एक बात वाज़ेह कर दूँ कि मौलाना साहब का धांधली का इल्ज़ाम तो नून के खिलाफ बनता ही नहीं है, न पीपल पार्टी के खिलाफ बनता है, क्योंकि मौलाना के मुकाबले तो हमारे साथ हुए हैं। तो अगर वो ये समझते हैं कि PTI के साथ किसी नशिश पे धांधली हुई है तो हमें हल्का बता दे, हम हल्का ओपन करने को तैयार हैं। मेरे साथ उनके बेटे का मुकाबला हुआ है, दावरकुंडी साहब के साथ उनके बेटे का मुकाबला हुआ है, आतिफ खान के साथ उनके उम्मीदवार का हुआ है, असद कैसर साहब के साथ उनके उम्मीदवार का हुआ है। मुकाबला तो PTI और मौलाना साहब में रहा है। पिछला 3-4 माह के दौरान जो वकला खान साहब से मिलते आए हैं और केसेस में उनके साथ मशावरत करते रहे, किसी एक मौके पर भी जेल हुकाम ने हमें खान साहब से अलहदगी में मिलने नहीं दिया। हमारी हर मीटिंग पे 2 फरिश्ते उनके मातात मुलाजिमीन जो हैं वो हर वक्त मौजूद रहते रहे हैं, और हमारी कोई बात जो है वो मख्फी नहीं रही है। वकील जब अपने मोकिल से मिलता है तो ये उसका हक होता है, मोकिल का भी और वकील का भी, कि उनकी बातचीत को कोई न सुने। इसको प्रिविलेज कम्युनिकेशन या क्लासिफाइड कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो ये खान साहब का हक डिनाई हुआ है और वकला का भी डिनाई हुआ है। अदालत ने इस पर हैरत का इजहार किया। अदालत को हमने ये भी आगाह किया है कि न कि सिर्फ हमें कभी भी खान से अलहदगी में मिलने नहीं दिया गया, बल्कि इन 3 माह में कोई कागज़ तक ले जाने की इजाज़त नहीं। अब 185 केसेस उस वक़्त खान के ख़िलाफ़ दर्ज थे और बहुत सारे कागजात उनके सामने रखने होते हैं, उनको आगाह करना होता है। इस दौरान इलेक्शन शुरू हो गए तो लिस्टों के लिए, टिकट्स के लिए अब इंसानी मेमोरी तो इतनी काम नहीं करती हैं कि कोई 5 हल्कों में 5 या 10 उम्मीदवारों के नाम कोई याद रख सके। तो जब हम कागजात ले जाने लगे तो उन्होंने हमारे कागजात की स्कैनिंग शुरू कर दी। बाकायदा जेल में वाडियाला में स्कैनर मशीन लगा दी और तमाम हमारे दस्तावेज़ात, हमारे कैंडिडेट्स के नाम स्कैन करके खुद मालूमात लेते रहे कि हमारी सियासी क्या स्ट्रेटजी रही है, किसको किस हल्के में टिकट मिल रहा है। और मुतअद्दिद दफ़ा इन्होंने हमें हमारे कागजात वापस भी नहीं किए। अदालत को ये भी आगाह किया कि जेल सुपरडेंट अपनी मर्जी से मुलाकात देता है, जबकि इंट्रा कोर्ट अपील में हाई कोर्ट ने बाकायदा
जेल सुपरडेंट से शेड्यूल लेके 10 वकला, 4 अहल खाना और 2 डॉक्टर्स को जो है जाने की इजाज़त दी थी। इस पर अदालत ने रिपोर्ट तलब की है। इस आज की रिट पिटीशन का दूसरा हिस्सा जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना मोहम्मद खान शिरानी साहब समेत चंद इंडिविजुअल 7 अफराद खान साहब उनसे मिलना चाहते हैं। तो इस हवाले से जो है अदालत ने तफसील पूछी, तो मैंने कहा ये वन टाइम मीटिंग है। तो इस पे अदालत ने सोमवार के दिन के लिए सुपरिटेंडेंट जेल को तलब किया है। सुपरिटेंडेंट जेल हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद मुलाकात नहीं दे रहा है। इस हवाले से मैंने आज एक तवीन अदालत की दरख्वास्त खान साहब की जानिब से सुपरिटेंडेंट जेल असद वड़ाइच के खिलाफ दायर की है। उसमें भी उम्मीद है कि सुनवाई मंडे के दिन होगी। तो ये आज की सूरत हाल है। इसके अलावा एक और पिटीशन आज हमने दायर की है और एक पिटीशन अभी मैं सुप्रीम कोर्ट में दायर करने जा रहा हूँ 184(3) के तहत, जो मैंने अपने तरफ से की है। और पाकिस्तान में जितनी बड़ी ये नताइज में धांधली हुई है, और इसमें मैंने इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी को भी चैलेंज किया है। पाकिस्तान का कानून है कि जो शख्स एक पेंशन लेता हो वो दूसरा फ़ायदा नहीं उठा सकता है। और एक कानून ये भी है सिविल सर्वेंट का कि जो रिटायर हो जाए वो 2 साल तक कोई दूसरी मुलाजिमत नहीं कर सकते हैं। फिर जो 2 वकला डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन में मुकर्रर हुए हैं, उनके हवाले से भी कानून के तकाजे पूरे नहीं हुए हैं। और इसके अलावा मैंने 184(3) में ये भी इस्तदा की है कि सारा मामला जो है वो फार्म 45 का है और फार्म 45 इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है। तो अपनी ही फार्म 45 देख के वो इलेक्शन की उज़रदारियाँ जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन कल से इन्होंने वो काम शुरू कर दिया है कि जी ट्रिब्यूनल बन गए हैं और अब स्टैंडर्ड ऑर्डर होगा, तमाम पिटीशन जो है वो ट्रिब्यूनल भेजे जाएंगे। तो ये गुजारिश है। अच्छा मरवत साहब बताइएगा कि रात के इमरान रियाज साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहेंगे? इमरान रियाज हक और सच की आवाज़ है, और इमरान रियाज जैसे लोगों की बार बार गिरफ्तारी बुनियादी इंसानी हकूक़ पे इंतहाई ज़ालिमाना जाबिराना हमले हैं। इमरान रियाज ने काफ़ी तकलीफ़ें उठाई हैं जमहूरियत के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए, बुनियादी शहरियों की बुनियादी हकूक़ के लिए। और न वो कोई सरकारी मुलाजिम रहा है। FIA ने गालिबन उनको उठाया है। लेकिन इस अमल में जो तक़वियत देने वाली बात है वो ये है कि इस दफ़ा उनकी गिरफ्तारी फार्मल की गई है और वो मिसिंग पर्सन के ज़ुमरे में नहीं आएगा। तो लिहाजा 3-4 दिन में उम्मीद है कि इमरान रियाज साहब बाहर आ जाएंगे। मरियम साहिबा आज वज़ीर आला बनने जा रही है पंजाब की, और रात को ही साथियों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई, क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है आज तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का शेड्यूल जारी होगा। लेकिन इन खातून से यही हमारे खदशात हैं, मुंतकिम मिजाज हैं। इमरान रियाज पर बात ख़त्म नहीं होगी। हर उस शख्स को ज़िंदान में डाला जाएगा जो इनसे नज़रियाती इख्तिलाफ रखता हो, जो इनकी तारीफ़ों के पुल न बांध सकता हो, जो मैंडेट की चोरी पे इन पे तनकीद करता हो। और ये अवामिल जो हैं कानून की हुक्मरानी और बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान में मौजूदा दौर में सबसे बड़ी एक रुकावट है। हमें खदशात हैं कि मरियम नवाज़ के दौरे हुकूमत में पंजाब में जो है फिरौनियत का नया दौर शुरू हो रहा है, और ये खातून जो है ये मुंतकिम मिजाज होने के साथ साथ सियासी मसलहतों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सर ये बताइएगा कि पार्लियामेंट में MNA का हल्फ उठाने के बाद भी वकालत जारी
जी, मेरा तो बुनियादी पेशा और मेरी तो मोहब्बत ही वकालत है, तो लिहाजा मेरी तो कोशिश होगी कि मैं अपना पेशा जारी रख सकूं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतने केसेस होते हैं हमारे लीडर्स के और हमारे खान साहब के, कि अब हम अपनी प्राइवेट जो हमारी प्रैक्टिस है उस पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि पार्टी को हमारे वक्त की ज़रूरत है। लेकिन मेरी कोशिश होगी, क्योंकि हमारा बुनियादी ज़रिए आमदन तो वकालत है और साबिका 1.5 साल से हम वकालत से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान भी जो मुकदमे आते हैं हम ले भी रहे हैं और अदालतों में पेश। और साहब बताइएगा कि IMF के प्रोग्राम के खिलाफ आप खत लिखना चाह रहे हैं। मुस्लिम लीग नून कह रही है कि मुआशी दहशत गर्दी और दोबारा पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो है वो प्रोसेस में शुरू होती है। जो दहशत गर्दी मुस्लिम लीग नून पीपल पार्टी और MQM ने की है और पाकिस्तान के अवाम का दिया गया मैंडेट चोरी किया है, वो खैर है कि ये हुकूमत बनाएं और बंदर बांट करें। और अगर हम सिर्फ इतना मुतालिबा करें, क्योंकि IMF ने साबिका कर्जा जो आखिरी दफ़ा दिया था, मशरूत दिया था कि ये पाकिस्तान में फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के साथ मशरूत होगा। अब इलेक्शन का तो इन्होंने हशर नशर कर दिया। तो लिहाजा हमने ये मुतालबा किया है कि जो इलेक्शन है इस प्रोसेस की ऑडिट होनी चाहिए। अगर इलेक्शन जो है इसके नतीजे में एक जेली हुकूमत को बिठाया जा रहा है और IMF जा रही है एक जेली हुकूमत से कोई एग्रीमेंट करने, तो ये तो IMF के अपने SOP से भी मुतसादम है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में कर्जों से ज़्यादा जो ज़रूरत है पाकिस्तान को, सबसे बुनियादी ज़रूरत पाकिस्तान को है कानून की हुक्मरानी की। आप ये कहते हैं कानून जाए बाढ़ में, बुनियादी हकूक जाए बाढ़ में, बस कर दे लो। तो लिहाजा जिस रियासत में जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी न हो और ये बात कहें कि जी माशी दहशत गर्दी, जो हकीकी दहशत गर्दी हो रही है, जो बुनियादी हकूक की पामाली हो रही है, जो मैंडेट चोरी हो रहा है, जो सहाफ़ी आजकल रोज़ाना की बुनियादों पर कैद बंद किए जा रहे हैं, सियासी वर्कर हज़ारों की तादाद में जेलों में नज़रबंद है, वो सब नज़रअंदाज की जाए और आपके लिए कर्जा ले लिया जाए ताकि आप उनको चाट सकें। शेर अब्दुल मरवत साहब, इमरान खान साहब हुकूमत भी थी, अपोजिशन में भी थे, तो वो कहते थे कि मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, शहबाज शरीफ सरदारी से मैं इनके साथ बात करूंगा। आप जब पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, पार्लियामेंट आप पहुंच गए हैं, तो आपका भी आमना सामना होता रहेगा आपके जो मुखालिफिन हैं, तो क्या आप उनके साथ बात करेंगे या हाथ मिलाएंगे, या फिर आप भी इमरान खान की तरह की रविश पर चलेंगे? नहीं, हाथ मिलाना तो प्रोवर्बियल खान साहब ने कहा होगा। अगर सामने से कोई इंसान आता है और हाथ देता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है हाथ मिलाने में। लेकिन वो जो खान साहब ने बात की है मुहावरतन कि हुकूमत में साथ देना या पॉलिसियों में साथ देना, वो हाथ न मिलाने की बात उन्होंने की है। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। खान साहब जो हैं वो जो सियासी मुखालिफिन हैं उनके साथ खड़े भी रहे हैं। कैसा माहौल देखा पार्लियामेंट? आप पहली